गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को डिस्कस किया था इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स में। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज? It is defined as the properties which give response of the material under externally applied forces are known as mechanical properties. That means जो properties externally रूप से applied forces के अंडर material की प्रतिक्रिया देते हैं उन्हें mechanical properties के रूप में जाना जा सकता है। और ये प्रॉपर्टीज फेल्यूर के बिना इसके अकॉर्डिंग संचालन को करने के लिए दी गई कंडीशंस के अंडर मटेरियल्स की उपयोगिता को डिटरमाइन करते हैं। इन अदर वर्ड्स, वी कैन से दैट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल आर दोज प्रॉपर्टीज which completely define its behavior under the action of external loads or forces. That means किसी मेटल के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वे गुण होते हैं जो एक्सटर्नल लोड्स या फोर्सेस की एक्शंस के अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर को पूरी तरह से डिफाइन करते हैं। या हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वे गुण हैं जो फेल्यूर के साथ साथ एक्सटर्नल फोर्सेस की एक्शन के अकॉर्डिंग बिहेवियर का विरोध करने की क्षमता से रिलेटेड हो। दैट मीन्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which are associated with its ability to resist failure as well as behavior under the action of the external forces. और इन प्रॉपर्टीज का नॉलेज एक इंजीनियर के लिए बहुत जरूरी है कि वह अपनी वेरियस स्ट्रक्चर्स या मशीन के वेरियस कंपोनेंट्स के लिए सुटेबल मेटल का सिलेक्शन करने में सक्षम हो। दैट इज मेटल के मोस्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को जनरली स्ट्रेस स्ट्रेन या बोथ, दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। ऑल्दो एक मेटल के कई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, बट फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट। That means following properties are important from the subject point of view. First है elasticity, second plasticity, third ductility, fourth malleability, fifth hardness, sixth toughness, seventh brittleness, eighth fatigue resistance, ninth machine ability, 10th strength, 11th thermal conductivity, 12th electrical conductivity, and 13 thermal expansion etc. So first of all, what is elasticity? Elasticity को हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि हम किसी मेटल को एलोंगेट करते हैं, दैट इज हम खींचते हैं, इस मेटल को खींचते हैं और खींचकर उसको छोड़ देते हैं तो वह अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो उस प्रॉपर्टी को उस मेटल का इलास्टिसिटी कहते हैं। दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज एबल टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, स्प्रिंग, मान लिया कि स्प्रिंग को खींचते हैं और जैसे ही उसको छोड़ते हैं वह अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, तो उस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। दैट इज किसी मेटल को हमने खींचा और खींचकर छोड़ दिया, या कह सकते हैं कि किसी मेटल पर लोड अप्लाई किया और जब हम लोड को रिमूव करेंगे तो वह अपनी एक्चुअल पोजीशन गेन कर लेगा। सो उस प्रॉपर्टीज को उस मेटल का इलास्टिसिटी कहते हैं। And the elasticity is always desirable in metals used in machine tools and other structural members. But in actual application, that is in nature, none of the materials used are perfectly elastic. Now, second है plasticity. What is plasticity? जैसे elasticity को हमने बताया कि हमने किसी मेटल को खींचा और खींचने के बाद छोड़ दिया तो वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अगेन गेन कर लिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी।
बट इन प्लास्टिसिटी जब हम इसको खींचे बट ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं कर पाए, दैट इज अपनी पोजीशन पर दोबारा नहीं आ पाए, उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। दैट इज property of a metal by virtue of which a permanent deformation without failure takes place is called plasticity. And most of the metals have been found to possess a good plasticity. For example, lead has good plasticity even at room temperature. Next point है ductility. मान लिया कि हम किसी मेटल को खींचते हैं और खींचकर लंबे लंबे वायर्स जिसका कि बनाया जा सके, दैट इज उस मेटल का यूज करके लंबी लंबी वायर्स बना सके, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। दैट मीन्स वह प्रॉपर्टी वायर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सके, दैट इज properties of material by virtue of which it can be drawn into wires or elongated before rupture takes place. That means जितनी अच्छी जिस मेटल की वायर बनेगी उतनी ही अच्छी उसकी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी की होगी। तो किसी मेटल से वायर बनाना डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। एंड मेटल्स विथ मोर देन 15% इलोंगेशन, अगर 15% से ज्यादा इलोंगेशन कोई मेटल शो करता है तो उसको हम लोग डक्टाइल कंसिडर करते हैं। एंड मेटल विथ 5 to 15% elongation are considered of intermediate ductile. Now, what is malleability? Again, मान लिया कि मेरे पास कोई मेटल है और हम इसको हैमर द्वारा स्ट्राइक करते हैं, दैट इज उस पर चोट मारते हैं, दैट इज कह सकते हैं कि उसको पीटते हैं। दैट मीन्स पीटने के बाद वह फैल गया तो उसकी क्या बन गई, दैट इज एक सीट बन गया, दैट इज एक चादर की तरह बन गई। तो ये प्रॉपर्टी मैलेबिलिटी कहलाता है। तो जिस प्रॉपर्टी के थ्रू हम धातु की सीट्स बना सकते हैं या कह सकते हैं कि चादर बना सकते हैं, उनको पीटने या हैमरिंग करने के बाद उसको मैलेबिलिटी कहते हैं। दैट मीन्स property of a metal by virtue of which it can be deformed into thin sheets by rolling or hammering without rupture is called malleability. और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज मेटल्स की बात करें, तो गोल्ड जो होता है वो सिल्वर की तुलना में मोस्ट मैलेबल मेटल्स होता है। सिमिलरली अल्युमिनियम जो होता है वो सिल्वर की तुलना में मोस्ट मैलेबल मेटल्स होता है। या कह सकते हैं कि आयरन एंड निकेल की बात करें तो निकेल जो होता है वो लीस्ट मैलेबल मेटल्स होता है आयरन के कंपैरिजन में। सिमिलरली अगर प्लैटिनम और लेड की बात करें तो लेड जो होता है वो लीस्ट मैलेबल प्रॉपर्टीज होता है इन कंपैरिजन टू प्लैटिनम। सो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि मैलेबिलिटी को शो करते हैं, जैसे कॉपर हो गया, टीन हो गया, प्लैटिनम हो गया, एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हार्डनेस। मान लिया कि मेरे पास कोई मेटल्स है एंड उस मेटल के ऊपर कोई मार्क्स लगाना है या कह सकते हैं कि उसके ऊपर कोई खरोच लगाना है, तो यदि वह मार्क्स लगाना डिफिकल्ट हो, दैट इज मार्क्स लगाने में डिफिकल्टी हो रही हो, तो वह माना जाएगा कि वह मटेरियल उतना ही हमारा हार्ड होगा। लेटेस्ट एग्जांपल, मान लिया कि मेरे पास दो मेटल्स है, आयरन एंड अल्युमिनियम, और यदि हम दोनों के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं तो क्या होगा, ज्यादा जो इस इम्पैक्ट का असर पड़ेगा वह अल्युमिनियम पर पड़ेगा, क्योंकि अल्युमिनियम जो होता है वो लाइट वेट होता है, दैट मीन्स हल्का होता है और वीक होता है। दैट इज अल्युमिनियम जो है वो एक कमजोर धातु है, दैट मीन्स इसकी हार्डनेस कम है। लेकिन अगर आयरन की बात करें तो आयरन की शीट्स पर सेम साइज और सेम डायमेंशंस की शीट्स पर इम्पैक्ट का असर कम पड़ेगा, दैट मीन्स इसको मास करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा इन कंपैरिजन टू अल्युमिनियम। दैट मीन्स आयरन की हार्डनेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अल्युमिनियम। दैट मीन्स कह सकते हैं कि आयरन की हार्डनेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अल्युमिनियम। दैट मीन्स property of a metal by virtue of which it is able to resist
penetration and scratching by harder bodies. या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ऐसा मटेरियल जिसको मार्क्स करना या खरोचना डिफिकल्ट हो, दैट इज जिस मटेरियल को हम आसानी से खरोच नहीं पाए उसका हार्डनेस उतना ही ज्यादा होगा, दैट इज उसको हम हार्ड या सख्त मटेरियल कहते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टफनेस. टफनेस को हम लोग टेनासिटी भी कहते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेनासिटी. दैट मीन्स टफनेस को हम लोग दूसरे शब्दों में टेनासिटी भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि मेरे पास कोई मेटल्स है और उसको हम फोल्ड करते हैं या उसको हम मोड़ते हैं या उसको ट्विस्ट करते हैं. दैट मीन्स इस तरह से उसको दोनों साइड अपोजिट, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज एंड दूसरे साइड क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं. दैट इज उसको हम लोग ट्विस्ट करते हैं और वह फोल्ड करने के बाद या ट्विस्ट करने के बाद टूट ना पाए. दैट मीन्स ट्विस्ट करने के बाद या फोल्ड करने के बाद वो फ्रैक्चर नहीं हो पाए, तो उस प्रॉपर्टी को हम टफनेस कहते हैं. दैट इज कितनी वह एनर्जी बियर कर सकती है या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है टूटने से पहले, उसको हम उसका टफनेस कहते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट किसी मटेरियल के ऊपर दबाव लगाएं, किसी मटेरियल के ऊपर दबाव लगाएं या इसको खींचे तो टूट नहीं पाए, उस प्रॉपर्टी को उसका क्या कहते हैं? टफनेस कहते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू मेटल्स, टफनेस या कह सकते हैं कि टेनासिटी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. दैट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर takes place. For example, power press punch and pneumatic hammer are the most common example of toughness. And the value of toughness falls with rise in temperature. That is, temperature के बढ़ने पे मेरा toughness जो है वो decrease करेगा. या कह सकते हैं कि temperature के decrease होने पे toughness का जो value है वो increase करेगा. Now, next point is brittleness. Let us consider an example. मान लिया कि मेरे पास कोई मटेरियल है और हम इस पर इम्पैक्ट लोड अप्लाई करते हैं तो ये टूट के स्प्रेड हो जाए, दैट इज ये बिखर जाए, या हम इसको खींचे तो ये खींचने के बजाय टूट जाए, तो उसको हम कहते हैं ब्रिटलनेस. फॉर एग्जाम्पल मिरर, क्योंकि मिरर पर थोड़ा सा इम्पैक्ट अप्लाई करने पर मिरर टूट के बिखर जाते हैं. दैट मीन्स वे डिफॉर्म नहीं होते, दैट इज डिफॉर्मेशन नहीं होना, दैट इज उसके शेप एंड साइज चेंज नहीं होना और टूट जाना, उसको ब्रिटलनेस कहते हैं. दैट इज मिरर के अंदर ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज है, दैट इज मिरर एक ब्रिटल मटेरियल है. दैट मीन्स property of a material by virtue of which it will fracture without any appreciable deformation, and metals with less than 5% elongation are considered as brittle ones. That means अगर 5% से कम elongation अगर किसी मटेरियल में या मेटल में पाया जाता है तो वह ब्रिटल मटेरियल के अंदर आता है. फॉर एग्जाम्पल, कास्ट आयरन, glass and concrete are the examples of brittle materials. Now, next point is fatigue resistance. Fatigue means क्या होता है जनरल लैंग्वेज में? थकान. मान लिया कि आप किसी मटेरियल के ऊपर रिपीटेटिव लोड अप्लाई करते हैं, दैट इज अगेन एंड अगेन, दैट इज दोबारा से लोड अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोड्स, दैट इज रोड्स पर जो है वो मेरा ऑटोमोबाइल्स है वो बार बार मूव करती रहती हैं, दैट इज आगे पीछे फ्लक्चुएटिंग रिपीटेड लोड्स लगती हैं. तो उस कंडीशन में क्या होता है? हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद सड़क जो है वो टूट जाती है, दैट इज बार बार आप उसके ऊपर स्ट्रेस या रिपीटिंग स्ट्रेस लगाते जाएं लेकिन वो टूटे ना, उसको हम कहते हैं फैटिग रेजिस्टेंस. अनदर एग्जांपल इज चेंजिंग गियर इन ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स में गियर चेंज करते वक्त वहां भी गियर चेंज करते वक्त फ्लक्चुएटिंग रिपीटिंग लोड्स अप्लाइड होता है. दैट मीन्स उसके अंदर फैटिग रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है
कि वह टूट नहीं रही। दैट इज फैटिग रेजिस्टेंस वह प्रॉपर्टी है जो बार बार फ्लक्चुएटिंग रिपीटेड लोड्स अप्लाई करने के बाद भी टूटे नहीं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज मशीन एबिलिटी। मान लिया कि मेरे पास कोई मेटल है, हमें उस पर वर्क करना है, सो दैट उसको कट करना होगा, एंड कट करने के लिए हमको टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो कह सकते हैं कि मटेरियल को टूल्स द्वारा कट करते हैं एंड उसके ऊपर मशीनिंग करते हैं। तो यदि मशीनिंग उसके ऊपर आसानी से हो जाए, तो मशीनिंग जितनी आसानी से होगी उतनी ही उसकी मशीन एबिलिटी अच्छी होगी। दैट इज जिस धातु पर जितनी आसानी से हम मशीनिंग कर सकते हैं उतनी ही उस धातु की मशीन एबिलिटी अच्छी होगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज स्ट्रेंथ। यदि किसी मेटल पर लोड अप्लाई किया जाए और बिना अपनी शेप एंड साइज चेंज किए बिना, दैट इज विदाउट डिफॉर्मेशन, या कह सकते हैं कि बिना टूटे उसको बियर कर पाए, दैट इज उसको सह पाए, तो उसको उसकी स्ट्रेंथ कहते हैं। दैट इज जो मटेरियल बिना डिफॉर्मेशन के, दैट इज जिसके पास लोड को सहन करने की कैपेबिलिटी हो और वो ब्रेक नहीं कर पाए, उसको स्ट्रेंथ कहा जाता है। दैट इज property of a metal by virtue of which it can withstand or support an external force or load without rupture is called strength. Now, next property is thermal conductivity. Thermal conductivity is defined as the number of kilojoules of heat that would flow per second through a rod, या कह सकते हैं कि any specimen 1 square meter in cross section and 1 meter in length when the temperature gradient is 1 degree Celsius. And इसका most suitable example है silver and copper. Silver and copper show the highest thermal conductivities of all metals, but some metals like German silver exhibit very low conductivity. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज दैट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो easily through the material. That is, the material provides an easy path for the flow of electricity through it. And last one is thermal expansion. When thermal energy is added to a material, a change in its dimension occurs. For example, मान लिया कि मेरे पास 15 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग रॉड है जो कि माइल्ड स्टील से बना हुआ है एंड उसको हम लोग हीट करते हैं, देन इट इंक्रीजेस इन लेंथ. सो दिस phenomenon is thermal expansion and the property of a material responsible for this is known as coefficient of thermal expansion. For examples, most solid materials expand upon heating and contract when cooled. So the change in length with temperature for a solid material may be expressed as, that is, LF minus L naught divided L naught equal to alpha L into TF minus T naught, where L naught and LF represents initial and final lengths with the temperature changes from T naught to TF. सो इस तरह से आज के लेक्चर में मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को एक्सप्लेन किया एंड डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ब्रिटेलनेस, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, हार्डनेस एक्सेट्रा को डिटेल्स एक्सप्लेन किया. सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस कोरोजन एंड टाइप्स ऑफ कोरोजन. सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो. सो थैंक यू सो मच for watching this lecture. Thank you.